यहाँ पर स्टोइक फिलॉसफी पर आधारित जीवन को जीने का एक मार्ग बताया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। जीवन का मुख्य कार्य बस यही है, यह पहचानना और अलग करना कि कौन सी चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और कौन सी चीज़ें हमारे अपने चुनावों से संबंधित हैं। तो फिर अच्छाई और बुराई की ओर मैं कहाँ देखूँ? उन बाहरी चीज़ों की ओर नहीं जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि अपने भीतर उन चुनावों की ओर जो मेरी अपनी शक्ति में है। स्टोइक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास यही है कि यह अंतर करना कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं। हमारे पास किस पर प्रभाव है और किस पर नहीं। मान लीजिए एक फ्लाइट मौसम के कारण देर से चल रही है। एयरलाइन कर्मचारी पर चिल्लाने से तूफान नहीं रुकता। इच्छा करने भर से कोई व्यक्ति न तो लंबा हो सकता है, न छोटा, और न ही किसी और देश में जन्म ले सकता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह आपको पसंद करे। और इस सबसे बड़ी बात को समझना ज़रूरी है। जो समय आप इन स्थिर और असंभावित चीज़ों से लड़ने में लगाते हैं, वह समय आप उन चीज़ों को सुधारने में नहीं लगाते, जिन्हें आप वाक़ई बदल सकते हैं। नशा मुक्ति समुदाय में एक प्रसिद्ध प्रार्थना है जिसे सेरेनिटी प्रेयर कहा जाता है, जो कि इस प्रकार है: हे भगवान, मुझे शांति दो उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं नहीं बदल सकता, और मुझे करेज दो, साहस दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और बुद्धि दो इन दोनों में फ़र्क समझने की। जो लोग नशे की आदत से बाहर निकलते हैं, वे अपने बचपन के दर्द को नहीं बदल सकते। वे अपने किए गए गलत चुनावों को या किसी को दिया गया दर्द वापस नहीं ले सकते, लेकिन वे भविष्य बदल सकते हैं अपने वर्तमान क्षण में लिए गए निर्णयों की शक्ति से। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा है, वे अपने वर्तमान में किए गए चुनावों को नियंत्रित कर सकते हैं। आज के समय में हमारे लिए यही सत्य है। अगर हम अपने दिन में यह पहचान सकें कि कौन सी चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं, तो हम न केवल ज़्यादा शांत और खुशहाल जीवन जिएंगे, बल्कि उन लोगों की तुलना में एक स्पष्ट बढ़त पाएंगे जो अनजाने में एक हारने वाली लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो ये एक छोटा-सा लेख था, जिसको आप समझ के जीवन में थोड़ा परसेप्शन को इसके हिसाब से बदल के अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और स्टोइक फिलॉसफी कहीं न कहीं केवल हमारे परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करता है।